सो कंटिन्यूएशन टू दी लास्ट रिकॉर्डिंग जो किसी कारणवश ब्रेक हो गई थी, उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते करते इस प्रोजेक्टाइल मोशन को किस प्रकार से हम स्टडी करते वो भी हम जानेंगे। सो मैं यही डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हुए हेडिंग लगाएंगे बच्चों। पहला पैरामीटर हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट कवर करने में। दिस इज मैक्सिमम हाइट, मान लेते कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय दिस पार्टिकल। ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो हमें इसके लिए कुछ स्पेशल इक्वेशंस नहीं होते। इस टॉपिक की खासियत यही है, इस टॉपिक के अंदर कोई स्पेशल इक्वेशन हमें नहीं मिलेंगे। जो पहले इक्वेशन हमने पढ़े हैं उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उसके हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब इस टॉपिक के अंदर जो स्टडी होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में हम करेंगे। आइए जानते हैं कि इस कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जैसे हमें दिख रही है यू है, जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल से, तो अगर मैं पूछूं इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, तो क्या हम इसको यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूं इसका परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, क्या बताओगे बच्चों तुम लोग। यू साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, u साइन थीटा। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना लेंगे u कॉस थीटा और u साइन थीटा। ठीक है, हम अभी आगे चलते हैं। हमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आएगा, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं c। यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो एक नोट हम लिखते हैं, टू कैलकुलेट टाइम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कभी भी हमें टाइम की बात करनी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, वी यूज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, हो सकता है ये कंफ्यूजिंग लगे लेकिन इट इज वेरी सिंपल कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, जानते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैंने एक अप्रोप्रिएट इक्वेशन यूज किया। हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन हमने लिया। ठीक है, जब ये पार्टिकल, ध्यान से गौर करना, यहां से यहां जाएगा। ठीक है, ये देखना, यहां से शुरुआत की इस पार्टिकल के, अगर मैं दो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाऊं, पार्टिकल जब यहाँ पे था तो उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक नीचे एक ऊपर। मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। जब पार्टिकल सी पे आएगा तब उसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो हम वहां से एक टेंजेंट निकालेंगे तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, कि मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल है, ठीक है, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा, हमें यहाँ पे उसकी जानकारी अगर लेनी है तो हम उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इस तरीके से यहाँ। सिमिलरली जब बेटा पार्टिकल सी पोजीशन पे आएगा, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी जब मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा, राइट, लाइक दिस। ओके, जब पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे यहाँ पे जाननी है तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा
और इस एरो से मुझे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इतनी बात तो हमें अभी क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर में हमने देखा था कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट हम लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे कि ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, वो हमेशा उसके रिजल्टेंट के बीच में होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने हैं, क्या मैं उसके कंपोनेंट इस प्रकार से ले सकता हूँ क्या? एक तो कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट उसका नीचे आएगा। मानते हो इस बात को, यस और नो? जब पार्टिकल यहाँ पे होगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे और एक इन दिस राइट डायरेक्शन। मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहे हो सर आप? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टिकल जा तो ऐसे रहा है, राइट, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट के स्टडी करेंगे, लाइक वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन वर्टिकल कंपोनेंट, वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के तरफ जा रहा होगा तब हमारे कंपोनेंट्स कैसे हैं, एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट के बाद में नीचे उतरेगा तो उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक नीचे एक आगे, एक नीचे एक आगे, एक नीचे एक आगे। इसी प्रकार से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। और मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल रहेगा तो उसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? कैन आई से इट इज इक्वल्स टू 0? क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो और ऊपर तो नहीं जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखता हूँ पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ होगी, वो किसी इस डायरेक्शन में होगी। उसके जब हम दो पार्ट्स करेंगे, एक आगे रहेगा और अभी पार्टिकल नीचे जा रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एट द मैक्सिमम हाइट पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो वही हमें जानना है। अभी हमने लिखा टू कैलकुलेट टाइम इन प्रोजेक्टाइल मोशन वी यूज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। ये जो y है, y इधर की टर्म हियर। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हम y डायरेक्शन में लगाएंगे, गौर से सुनना, इस इक्वेशन को हम y डायरेक्शन में लगाएंगे। तो मैं v के नीचे y लिख देता हूँ, u के नीचे y लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन तो बाय डिफॉल्ट अपवर्ड डाउन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। इनिशियली इनिशियली जैसा कि मैं यहाँ कह रहा था, पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियली पार्टिकल के हमने दो वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए कि u cos थीटा आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा आएगा। तो अगर इस a पोजीशन पे मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखूं, इस इक्वेशन के अंदर y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखूं, तो मुझे u y को क्या पुट करना पड़ेगा, u sin थीटा। सो विल सब्स्टिट्यूट u sin थीटा। हम ए टू बी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी मोशन के लिए हमने ये इक्वेशन लगाया। u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियली y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी बेटा, u sin थीटा। बी पोजीशन नहीं, सी पोजीशन होनी चाहिए, एक्चुअली दिस इज सी पोजीशन। तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यू वाई दैट इज वेलोसिटी एट सी, उसका y कंपोनेंट मैंने कितना लिखना चाहिए यहाँ पे, यू वाई वी वाई को कितना लिखना चाहिए मैंने यहाँ, कैन एनीवन टेल मी? वी वाई को मैं यहाँ कितना लिखना चाहिए? अगर मैं यहाँ से यहाँ मोशन देख रहा हूँ और ए और सी पे मैं वाई कंपोनेंट्स देखता हूँ, तो ए पे मैंने लिख दिया यू साइन थीटा, सी पे कितना लिखूं मैं, सी पे वेलोसिटी वी फाइनल कितनी होगी, कैन आई राइट इट एज 0? क्योंकि ऊपर सबसे टॉप पोजीशन में वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो आगे नहीं जा रहा है, उसके बाद तो वो नीचे जा रहा है, टॉप पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है, वो लिख दिया हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, ऊपर लगता है या नीचे लगता है? ग्रेविटी कहाँ खींचती है बेटा हमें?
सब लोगों को पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर में, ग्रेविटी कहाँ लगती है? वेयर ग्रेविटी एक्ट्स, नीचे। डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट्स सर। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, नीचे माइनस, ऊपर जाने वाली क्वांटिटी को प्लस। तो ए की जगह पे मैंने क्या लिखना चाहिए? माइनस जी इंटू टी। हम करने क्या जा रहे हैं? हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें टाइम अभी मिलने जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जी टी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, राइट हैंड साइड में रहेगा यू साइन थीटा। तो यहाँ पे टी क्या होगा? यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको कहेंगे हम टाइम ऑफ एसेंट। जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन में हमने देखा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा था तो हमने टाइम ऑफ एसेंट कहा था, ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहा था। ठीक है, तो सिमिलरली इसको हम T1 कर लेते हैं, T1 विल राइट दिस एज T1। कैंसिल हो गई है डिस्चार्ज, बहुत ही मुश्किलों का आज मुझे सामना करना। तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा अपॉन जी। जब पार्टिकल सी से फिर से नीचे जाने लगेगा ग्राउंड पे, इट विल टेक द सेम टाइम। तो यहां से यहां तक था टाइम T1 था, यहां से यहां जब पार्टिकल जाएगा तो टाइम T2 रहेगा। दैट T2 विल बी ऑल्सो यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहेंगे दैट इज टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक है, सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आया हमें? यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बीट की तरफ, जहां पे हम जानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम सेकेंड बीट यहाँ पे ओपन करते हैं, जिसका कनेक्शन फर्स्ट बीट से ही होगा। हेडिंग हम लगाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इट इज अ टोटल टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल। उस पार्टिकल को दूसरे नाम से हम पुकारते हैं प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल कहो या प्रोजेक्टाइल कहो, ब्रैकेट में लिख के देता हूं। सो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो उसके जर्नी के अंदर जो टोटल टाइम लग रहा है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। वो किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2। सो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मिला के हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है? यू साइन थीटा अपॉन जी। यहां से यहां जाने में भी सेम टाइम लगेगा, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। So we will write T is equals to u sin theta upon g plus u sin theta upon g। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो मुझे मिलेगा 2u sin theta upon g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितने एंगल पे पार्टिकल को थ्रो किया है ये पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो पता होती है, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि पार्टिकल ने कितना टाइम लिया उसके कंप्लीट जर्नी में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। एक एग्जांपल, हम एक पिक्टोरियली दिखा देते हैं इसको ग्राफिकली। पार्टिकल को हमने फेंका है विथ 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी और 30 डिग्री एंगल पे। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल स्क्रीन नहीं। टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो बता सकते हो? सर स्क्रीन नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, बाकी सब लोग देखे स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, शेयर हो रही है। यस यस। तो इस एग्जांपल में हमें पूछा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू रीच द ग्राउंड, सॉरी। कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, पार्टिकल ऐसे चलेगा यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, हमने यहां से उठाया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। करते हैं कॉपी पेस्ट। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी कभी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेंगे, सिंपल चॉकलेट क्वेश्चन, फॉर्मूला में यूज करना है 2u sin थीटा अपॉन जी। सो दिस इज 2,
u कितना है, u मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ग्राउंड से मैं थ्रो कर रहा हूँ कितनी थी वो 10, तो मैंने पुट किया 10 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू भी हम 10 पुट कर देते हैं। ठीक है, 10 और 10 चला गया, साइन 30 कितना होता है बेटा, हाउ मच विल बी साइन 30, 1/2. 1/2, 1. सो ये 2 कैंसल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर इतना फास्ट ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके, ये तो बात होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की, फॉर्मूला भी हमें मिल गया, हमने एक एग्जांपल भी बना लिया। आगे चलते हैं, हम थर्ड बिट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तीसरा पैरामीटर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर, जिसका नाम है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। सो हमने लिखा मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए प्रोजेक्टाइल, मतलब पार्टिकल। पार्टिकल दिखा देते हैं, सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। t इज इक्वल्स टू 0, मतलब पार्टिकल ग्राउंड पे है, वहां से हम इसे थ्रो करेंगे, इसको हमने थ्रो किया, मान लेते इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और इनिशियल एंगल थीटा था। ठीक है, जब इसको हम थ्रो करेंगे ये ऐसा जाएगा 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 नीचे गिर जाएगा, तो हमें ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, जिसको हम h मैक्स से दिखा देंगे, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, कभी भी ऐसे फॉर्मूला हम प्रोजेक्टाइल मोशन में लगाएंगे ना, आइदर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम वाई डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी वाई यू वाई एंड दिस इज एस वाई। मतलब क्या है कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो हमें जाननी है। ठीक है, हमें एक चीज पता है, जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इनिशियली वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। तो दिस इज अवर यू वाई एंड दिस इज अवर वी वाई। वी वाई है 0, 0 पुट कर दिया, माइनस यू वाई कितना है, दैट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज u साइन थीटा। तो हमने लिखा u साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी नीचे लगता है माइनस जी, और इस एस वाई मतलब क्या है, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, विच इज नथिंग इज इक्वल टू एच मैक्स। तो इस एस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे एच मैक्सिमम से, एच मैक्सिमम, यहां से हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो ये निगेटिव निगेटिव कट हो जाएगा, दिस नेगेटिव विल कैंसल आउट, रिजल्ट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh मैक्स। सो यहां से मैक्सिमम हाइट बच्चों हमें मिल गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। ये सेकंड फॉर्मूला हमें यहां से मिला। चलो देखते हैं, इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, इनिशियल कितने वेलोसिटी से थ्रो किया और कितने एंगल पे थ्रो किया है, बस एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है, तो कोई पार्टिकल मान लो हम फेंक रहे हैं उसको 20 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ, वेलोसिटी हम थोड़ी रफ्तार तेज कर देते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड करते हैं, और 30 डिग्री का एंगल पे हम इसको थ्रो करेंगे। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, हमें बताना है फाइंड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, एच मैक्सिमम कितना रहेगा। तो जस्ट हमने फॉर्मूला यूज किया है, कोई बताओ कैलकुलेट करके बताना, यूज दिस फॉर्मूला एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस फॉर्मूला से हमें आंसर मिल जाएगा। u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है 100,
थीटा की जगह कितना पुट करोगे 30 डिग्री। चलो सॉल्व करूं मैं, क्या तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्लास बिल्कुल शांत है आज। सर हम कर रहे हैं। करो जल्दी। चलो बच्चों, u को कितना पुट करो भैया 100, मतलब 100 का स्क्वायर कर देते हैं इनटू साइन स्क्वायर थीटा को कैसे पुट करना है, ये दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है। कुछ नहीं करना है, पहले तो लिखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 10 हो जाएगा। ठीक है, हंड्रेड्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर के टर्म में लिखो 10 टू द पावर 2 है, उसका स्क्वायर कितना आता है 10 टू द पावर 4। ठीक है, 1 2 3 4 10,000। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 कितना होता है 1 बाय 1/2, उसका स्क्वायर करना है, वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर 30 इज साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड 1 बाय ये बाय 2 इंटू 10। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो 1000 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 8 करो। 125। सो दिस इज 125 मीटर। तो कितना दूर जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा, 125 मीटर ऊपर जाएगा ये हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कवर विल बी 125 मीटर। ठीक है, अच्छा लास्ट पैरामीटर हमारा है जिसका नाम है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हम उसे कवर करते हैं। ठीक है, तुमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दैट इज u sin थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी, बाद में आया एग्जाम्पल, उसके बाद आया मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी क्या रह गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये रेंज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूर जाएगा अगर u इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल पे हम उसे थ्रो करते हैं। तो मैं इस डायग्राम को लेता हूँ और हम फोर्थ बीट यहाँ डिस्कस करते हैं, पहले पेज ऐड कर देना पड़ेगा। तो फोर्थ बीट बच्चों यहाँ पे हम पुट करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये r। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से, जो चीजें हमें इसके लिए जरूरी नहीं है, मैक्सिमम हाइट हो गया है। तो मान लिया कि किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे पार्टिकल को हमने फेंका, वो सब कुछ कवर करके यहाँ पे आया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, वी यूज काइनेमेटिक इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नोट, पहला पॉइंट, टू कैलकुलेट रेंज वी यूज equation of motion, equation of motion in horizontal direction, horizontal direction। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, it is worth remembering, it is worth remembering there is no acceleration in horizontal direction। ये इस टॉपिक का सबसे जरूरी पॉइंट है, ये जो मैं लिख रहा हूं नीचे, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको समझ लो। ड्यूरिंग द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, फक्त ग्रेविटी एक्ट होते हैं, वो कहाँ पे एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हो रहा है, यस। लेकिन जब हम इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब फिर से एक बार समझते हैं। हम इनिशियली इसके दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ये कंपोनेंट क्या आएगा, कोई बता सकता है? ये कंपोनेंट, इस रेंज को थोड़ा नीचे लिखता हूं। u वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? u sin थीटा, बराबर। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे आया, इसकी वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट्स देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी लेट्स से u डैश साइन थीटा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही रहेगी। टॉप पोजीशन पे आएगी, मतलब यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा। यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लेते हैं कि वो कुछ होगी u डबल डैश साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हमें नीचे खींचती है, तो इस बॉल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब बॉल को हम यहां से यहां फेंकेंगे तो उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कम 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 होते होते टॉप पोजीशन पे आने के बाद 0 हो रही है। लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो देखो u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, कोई भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, ऑलराइट। तो वही हमारा पॉइंट है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हम देखेंगे किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी है? u cos थीटा। कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है, दैट इज r। कितना टाइम लगा रहा है, विच इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो रेंज हमें यहां से मिल जाएगी t इंटू यू कॉस थीटा, t इंटू यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला है हमें? ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला है? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। पीछे आए हम, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखा, कितना मिला हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? 2u साइन थीटा अपॉन जी, वो हम पुट करते हैं यहाँ। सो विल पुट 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू ये है u cos थीटा। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहले हम u को इधर से ही रखते हैं, ये हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। कोई मुझे बता सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कुछ आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स में, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैथमेटिक्स में हम क्या लिखते हैं? साइन 2 थीटा। ये याद रखना, कई बार हमें इस टॉपिक में ये लगेगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो फाइनली हमें रेंज का फॉर्मूला बच्चों मिल गया। रेंज का फॉर्मूला हमें मिल गया यहां से, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसे बॉक्स कर लेना और इसे हम यूज करेंगे काफी बार। ठीक है, तो ये हुई आज के लेक्चर की बात, जहां पे हमने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये कुछ फॉर्मूलाज हमने रीड कर लिए। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसे कंटिन्यू